राव के अंदर जो एक मूर्ति है विष्णु भगवान की, उनके सिर में खंडित है, खंडित मूर्ति थी। उसको एएसआई को और यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देने के लिए कहा गया था। इस पिटीशन फाइल की थी। उस रेड पिटीशन में यही मांग था कि उनकी मूर्ति को बनाया जाए, क्योंकि वो विष्णु भगवान को मानते हैं और उनकी आस्था विष्णु भगवान में है। इसके जब आप पहले देखेंगे तो 2024 में एक दिल्ली हाईकोर्ट में आशिक दरगाह नाम का एक दरगाह है मेहरौली के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केस फाइल हुआ था। उस केस को दिल्ली हाईकोर्ट ने तो डिसमिस कर दिया था, लेकिन जब वो ऑर्डर चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आशिक दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था। उसी ऑर्डर की तर्ज पर यह एप्लीकेशन बनाया गया था और कहा गया था कि जब एक दरगाह प्रोटेक्ट हो रहा है तो फिर एक विष्णु भगवान की मूर्ति जो कि खजुराहो बहुत ही पुराना मंदिर है वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन दोनों केस अलग अलग बेंच में थे, इसीलिए ये बेंच में जो केस था वो डिसमिस हो गया और जो वो दूसरी बेंच में था उसको प्रिसाइड कर रही थी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना, वो केस अलाउ हो गया था। तो कहीं ना कहीं जब वो केस डिसमिस हुआ विष्णु भगवान के मंदिर का जो केस था, तो पिटिशनर बहुत एग्रेशन में थे और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने गलत डिसीजन दिया है और आपको यह मानना चाहिए कि मेरी भी आस्था इस देश में मैटर करती है, क्योंकि मैं भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और उस कम्युनिटी का ये कहना है कि हमारे भगवान को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब नहीं जा रहे थे तब ये अनवारंटेड कमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया था और वो कमेंट अगले ही दिन जब उन्हें लगा कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि वो ट्रू सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और सभी धर्मों को मानते हैं। वो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं और गुरुद्वारा भी जाते हैं। तो ये कमेंट होने के बाद जब ये सब चीज़ें सामने आई तो फिर कल के डेट में ऐसी घटना आई जो एडवोकेट ने जिन्होंने ये किया है उनका कहना था कि उनको बहुत ही आहत हुआ था ये बयान सुनकर, जिसके बाद उन्होंने ये किया है। इसके पहले भी जस्टिस पीएन भगवती ने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नंदलाल के केस में ये कहा था किसी भी जज को अपनी सीट पे बैठ के अनवारंटेड कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और कहीं ना कहीं जब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद पे बैठे हुए कोई ऐसा कमेंट करता है तो अब देखने को मिलता है कि 2017 के बाद सभी चीज़ ऑनलाइन हो गई हैं और वो चीज़ें फैलने में समय नहीं लगती। तो इसलिए ये बहुत सारे लोगों को सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। अगले दिन हालांकि उन्होंने इस बात से किनारा कर लिया था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो किसी के धर्म को अफेक्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कटिंग थी वीडियो की, छोटे छोटे वीडियो कट के चल चुके थे और इसीलिए यह कल की जो घटना हुई वो हो गई थी। सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे ये जूता फेंकने वाली घटना हुई, हाई कोर्ट का जो जज अगर कोई कुछ करता है, कोई करप्शन करे या कोई, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परव्यू में वो नहीं आता है, ठीक है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वकीलों के रेगुलेटरी बॉडी है एक, ठीक है। उसके लाइसेंसिंग देना, लाइसेंसिंग रद्द करना, उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लेना उसका है। ये जजेसशिप का जो है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है उसका जो है डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के तहत आ जाता है, बिकॉज उसका ओथ सिस्टम उनके थ्रू होता है। तो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाना वो एक पार्लियामेंट के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पोस्ट है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ नथिंग टू से ऑन दैट। नाउ योर क्वेश्चन इज कि क्या दूसरा क्वेश्चन क्या? मेरा क्वेश्चन सर वही था, मतलब लाइक चीज़ें मैंने घुमा के पूछ ली। मेरा सिर्फ बार काउंसिल नहीं था। जैसे अभी उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करा जा रहा है जिस एडवोकेट ने जूता फेंका, उस हाई कोर्ट के सुप्रीम जज को तो क्रिटिसाइज करा ही नहीं जा रहा। आज ही मेरी मीटिंग हुई है ऑनरेबल मनन मिश्रा जी से। वो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। मैंने कहा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इमीडिएट एक्शन लेकर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, लेकिन हमें ये बताइए सर कि इस तरह की पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं और एपेक्स कोर्ट है, वहाँ इस तरह की जो जजेज के द्वारा जो अनवारंटेड जो वर्ड्स आते हैं, टिप्पणियाँ कसी जाती हैं, तो उसकी भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर भी तो, बिकॉज आप रेगुलेटरी बॉडी हैं, हाँ, तो आपको तो अब, और आप वकीलों के हित और अनहित दोनों की बात करते हैं, तो आपको इस पर तो बोलना चाहिए ना, आगे आना चाहिए। यू बिकम द 8 टाइम चेयरमैन ऑफ दिस। तो उन्होंने बोला कि ध्रुव जी आप चिंता नहीं करो, 5-6 महीने के बाद वो जो है उनको रीस्टोर कर लेंगे। हाँ, उनके लाइसेंस को हटा देंगे। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन एक बात बताइए सर कि जैसे आपका नाम क्या है सर?
ध्रुव कुमार नाम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं आपका रिलीजन पूछ रहा हूँ। मेरा सनातन हिंदू धर्म है। आपका सर रिलीजन? मैं भी सनातन हिंदू धर्म को फॉलो करता अच्छा हूँ। सर, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता होगा इतना जितना आपको अपने धर्म के बारे में पता होगा। तो हमारी जो ऑडियंस है वो ना कुछ स्टेटस लगा रही है, कुछ कमेंट पास कर रही है, और कमेंट बॉक्स में मतलब बहुत एग्रेशन में है कि आखिर में अगर एक हिंदू अपने धर्म के बारे में बोले तो समझ में आता है, लेकिन जो CGI है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका बोलना तो जायज़ नहीं था। ये कहीं नहीं, मैं ये बात आपको कई बार बोल रहा हूँ कि CGI चाहे बुद्धिस्ट हो कि क्रिश्चियन हो कि इस्लामिक रिलीजन के हो या सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज ए CGI एपेक्स कोर्ट का कहीं कोई धर्म या आस्था या जाति से प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। अगर वो हैं तो गलत है। और उन कई बार ऑनरेबल CGI बोलते भी हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, न्यू बुद्धिस्ट हूँ। ये बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? ये नहीं ज़रूरत है। बिकॉज आप अपनी पद की गरिमा को जानिए, समझिए। आप भारत के संविधान के एपेक्स बॉडी है एक तरह के, और आपको पूरे भारत के संविधान को इंटरप्रेट करने, लॉफुल इंटरप्रिटेशन का जिम्मेवारी है। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। उनको अपनी गरिमा को बहुत ऊंचा स्थान मिला है, उसको रिजर्व और संरक्षित रखना चाहिए। और हमेशा जो ये बात तो मैं खुद फील कर रहा हूँ कि आज़ादी के पहले भी जो है अंग्रेज़ों द्वारा, उसके पहले इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रूलर्स के द्वारा हिंदू सनातनियों को दबाया गया, अलग अलग कानून बनाकर। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी दबाया, ऐसे ऐसे कानून बनाकर हिंदू सनातनी। उसके बाद जो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो ऑनरेबल अंबेडकर साहब की कमेटी के द्वारा जो कानून बने, उस कानून में भी बड़े पैमाने पर जो है फेरबदल कर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको धूमिल किया, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जो है नीचा दिखाने, उनकी संपत्ति हड़पने, उनके जो रिलीजन को जो है नॉकआउट करने के लिए, और इस्लामिक और क्रिश्चियंस को ऊपर करने के लिए, ताकि बिकॉज उनकी आस्था उन्हीं में है और उन्हीं के वोट के द्वारा उनका जो सर्वाइवल हो रहा है। तो बांग्लादेशी से लेकर, पाकिस्तानी से लेकर, श्रीलंका से लेकर, जिहादियों से लेकर सबको इन्फिल्ट्रेट कराना, और उनको फिर जो है आधार कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड बनवाना, ताकि उनकी जो मंशा है भारत में, जो पूरे भारत को विखंडित किया जाए, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाए, और पूरे भारत को जैसे सोवियत यूनियन को CIA ने जो है यहाँ ये सरगई गोरबाचोव को इस्तेमाल कर उनकी बेटी स्वेतलाना के थ्रू जो है ब्रेन वॉश कर पेरेस्ट्रोइका नाम की पुस्तक को लाया गया, और उससे कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म को हटाकर कैपिटलिस्ट लगाकर पूरे सोवियत यूनियन को 15 देश में खंडित कर दिया गया। वही हाल भारत को ये लोग करना चाहते हैं, समझे ना? इसीलिए धर्म के आधार पर जो है वो डोमिनेशन चाहते हैं, धर्म के आधार पर सत्ता पाना चाहते हैं। अभी जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी ना एक मुद्दा और आ गया, और ये मुद्दा अब धीरे धीरे करके ट्रेंड पकड़ रहा है, तुक पकड़ रहा है। मैं उनका मतलब नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। एक CGI जो पूर्व CGI रहे हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के खिलाफ भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को, अगर आप को थोड़ा बहुत, अगर मतलब थोड़ा बहुत, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, अगर आपको पता हो तो आप एक बार बता सकते हैं कि आखिर में ये जो जज ने, जो CGI ने कहा है, ये क्या कहा है, और ये जो राम मंदिर के लिए जो हिंदुओं की जो आस्था है वो अब डरी हुई है कि क्या राम मंदिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसका मुद्दा जाएगा और क्या होगा? देखिए, ये जो कमेंट आप बात कर रहे हैं वो CGI नहीं थे, वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं। वो जस्टिस मुरलीधर, उन्होंने एक किताब निकाली है इनकम्प्लीट जस्टिस, और उस किताब के माध्यम से और कई सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू के माध्यम से उनका कहना है कि जो राम मंदिर पर डिसीजन आया है ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ है, और इस पे और अच्छा हो सकता था, यानी आपस में बैठकर बातें हो सकती थी।
लेकिन इसके बाद जब हम देखेंगे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कई सारा बयान भी आया और कई सारे देखे गए, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी जजमेंट लिए गए थे सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, सारे फैक्ट को देखने के बाद, सभी पार्टियों को एनफ अपॉर्चुनिटी देने के बाद, सबको सुनने के बाद ही जजमेंट दिया गया था। और वो जजमेंट 1-2 पन्ने का नहीं है, 1100 पन्ने का जजमेंट है। और उसे कहीं से भी किसी भी पोडियम से खड़े होकर, किसी भी सभा से खड़े होकर ये नहीं कहा जा सकता कि गलत जजमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत पहले से कई बार ऐसा हाई कोर्ट में भी हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, जब विपक्ष पार्टियों ने ये कहा कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि राम मंदिर वहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के वकील थे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया और सारे एविडेंस को भी रिकॉर्ड किया गया, सारे कमेंट को भी किया गया, आर्गुमेंट भी सुना गया, तब जाके ये डिसीजन आया है। तो ऐसे कमेंट कहीं ना कहीं इस हताशा को जताता है। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, लेकिन उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोट नहीं हुए। कहीं ना कहीं उस हताशा को ऐसे ऐसे शब्दों में, ऐसे ऐसे बयानों में दिखाया जा सकता है। सिर्फ यही मुद्दा नहीं, उन्होंने कई बार शर्जील इमाम के भी मुद्दे को उठाया जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर इसमें बेल नहीं दे रही है, जबकि कई सारे स्टेटमेंट से देखा जा सकता है कि शर्जील इमाम का 2 बार बेल रिजेक्ट हो चुका है और जो बेल अभी लगा हुआ है उसमें भी 8 एडजर्नमेंट ले ली गई है। अभी कल के डेट में उनकी हियरिंग होनी है बेल पे, कल 8 तारीख है, कल के डेट में बेल पे हियरिंग होनी है। हो सकता है कि उन्हें कल जमानत मिल जाए। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत और निरर्थक है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई स्थान नहीं।